तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री ही रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। और कई फैसले हैं जो उन्हें नहीं लेने चाहिए। इस बात को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब ये बयान आया है और इस बयान के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल सकपका गई है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि नीतीश कुमार ने फैसला किया था, संविधान समझौता किया था या नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें बाहर आते ही कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का विलय हो रहा है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। यहां तक कि नीतीश कुमार ने जब यह भी घोषणा कर दिया कि 2025 में महागठबंधन के मुखिया के रूप में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो इन सारी बातों पर विवाद खड़े होते रहे। और इस विवाद को लेकर के जहां एक तरफ जदयू मुखर थी, वहीं अन्य दल भी इस पर धीरे धीरे अपना विचार रखने लगे थे। इस बीच आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। और इन सारी बातों में एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने एक आग में घी डाल करके काम कर दिया सभी को जगाने का और ये दर्शाने का कि हर किसी को अपना अपना अधिकार और हक हिस्सा मांगना और लेना चाहिए, लेकिन इन सारी बातों में जहां राष्ट्रीय जनता दल एक नई राह पर चलने के लिए थी, उसे लग रहा था कि महागठबंधन के साथ या नीतीश कुमार के साथ अब आगे सरवाइव करना मुश्किल होगा। लेकिन जब तक निभा रहा है तब तक निभाया जाए। इस बीच में 2024 और 25 की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के प्रस्ताव को ठुकरा चुकी थी। इसके बाद से कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा है कि नीतीश कुमार बार बार इधर से उधर हो जाते हैं, उससे अच्छा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपनी पार्टी का विलय कर लें और तब हम इनके किसी भी आर्गुमेंट पर, किसी भी जो उनका डिमांड है उस पर विचार कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर विराम लगा दिया है, वहीं कुशवाहा के बाद अब कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर दी है तेजस्वी यादव के लिए। कांग्रेस का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं है कि कोई भी फैसला कर देंगे और कोई भी बात कह देंगे तो सभी मानने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है और उसके विशेषाधिकार में है कि वो कब मंत्रिमंडल का गठन करेगा, कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेगा और कब कोई फैसला लेगा, मंत्रिमंडल का बैठक कब बुलाएगा। ये सारी चीजें उप मुख्यमंत्री नहीं, वो एक्टिंग मुख्यमंत्री के रूप में है, उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके अधिकार सीमित हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब तेजस्वी यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार की बात को खारिज करते हुए स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, आप लोग पत्रकारों से उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया था कि आप लोग चाहते हैं क्या मंत्रिमंडल विस्तार। इसका सीधा मतलब था कि मंत्रिमंडल विस्तार से उनका कोई लेना देना नहीं है और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अखिलेश सिंह, तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और अपना आर्गुमेंट रखा था कि हमारे 19 विधायक हैं, हमें कम से कम 4 मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए, 4 सीटें मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर के चर्चा चल ही रही थी और बड़े ही कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस के साथ कांग्रेस इस बात के लिए तैयारी कर रही थी कि उसके 2 मंत्री और बढ़ने वाले हैं। तब तक अचानक से तेजस्वी यादव का बयान आता है और तेजस्वी यादव स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। मीडिया में इस बात को आने के बाद लगातार अब चर्चाएं तेज हो गई थी और इन चर्चाओं में एक बात जबरदस्त ढंग से चर्चा हो रही थी कि अब आगे क्या होगा। इन सारी बातों पर जो लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का संबंध चल रहा था, उस संबंधों में कहीं ना कहीं दरार आती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश सिंह के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय जनता दल भी बैकफुट पर है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जो अधिक हिस्सा मिला है, कई विभाग वो अपने पास रखे हुए हैं, शायद ये भी हो सकता है कारण कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं चाहते हैं। इसके साथ अखिलेश सिंह ने स्पष्ट बताया कि हमारी बात सारी बात हो चुकी है और आगे अगर कंटिन्यू करना है, साथ में रहना है तो अधिकार देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुंह पर ताला लगा दिया और उनके कही हुई बात को उन्होंने पलट दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इस बयान के बाद नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं। अखिलेश सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और उनके 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिलेगी। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ अब तेजस्वी यादव बयान देकर के बुरी तरह से फंस गए हैं, जिनकी किरकिरी हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा के
मुखर होने के बाद से अब महागठबंधन में और जनता दल यूनाइटेड में अपने अधिकारों को लेकर के लोग जागरूक होने लगे हैं। यह दिलचस्प बात है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब महागठबंधन हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों में से मुखर होकर के लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। यह जो सामने सामने का टक्कर है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का, देखना होगा ये किस मोड़ तक पहुंचती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।